तमाम पीर फकीर माबूद शाहजी हक अल्लाह अल्लाह मोहम्मद मदार दम पीर जिंदा शाह मदार आँखों को रोशनी दिलों को करार आओ मेरे भोले भाले मदार। पीर फकीर माबूद शाहजी शब्बा खैर। मुश्किलें हल हो हमारी या मदार लालमी शजरे कुल आशका दीवानगा खादिमा तालिबा के वास्ते और पंजतन का इश्क दे चाहत मुझे असहाब की हजरते मासूम शाहे पेशवा के वास्ते और सैयदी सरकार होती पीर शाह वली का लेकर के नाम आया हूँ दरबार में तेरे दुआ के वास्ते। लुत्फ़े अंबिया करमे मुर्तज़ा बा फज़ले पंजतन या अली। 5 नारे पंजतन का एक नारा हैदरी या अली। शाहो बादशाहो दादा का दम बोल दम मदार बेड़ा पार हक मुईन या गौस अल मदद। आइए हजरात हम और आप मिलकर अपने आका मौला की बारगाह में दिल लगाकर बावाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। देखिए हजरात, ये गुजरात की सरजमी है और गुजरात में ये मोरबी शरीफ है और मोरबी के जो शहंशाह हैं मालिक हैं हजरत होती शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का ये सालाना उर्स है। और एक ज़माने से हम भी यहाँ आते हैं, आप भी आते हैं और जिनको मदू किया जाता है, याद किया जाता है, दावत दी जाती है, वो लोग भी आते हैं। जिनको होती शाह वली बुलाते हैं वो भी आते हैं। और ये उर्स का मौका है, हर आदमी सरकार की लगन में मगन है और सब कैफो सुरूर में मस्त हैं, क्योंकि अल्लाह के महबूब वली का दरबार है और ये अंतर्यामी लोग हैं, ये दिलों का हाल जानते हैं। आप कहीं भी बैठे हैं, इनकी निगाहें आपको देख रही हैं। और इतना याद रखें कि ये देखते भी हैं और सुनते भी हैं। जिस तरह से कैमरा काम करता है उससे ज्यादा इनकी निगाहें काम करती है। तो हम जितने लोग यहाँ आए हैं और हमारे दिलों में क्या है, हमारी आंखों में क्या है, हमारे दिमागों में क्या है, जहन और दिल में क्या है, किस फितरत से हम लोग यहाँ आए हुए हैं, ये सब हाल जानते हैं। क्योंकि एक लेबोरेटरी जब खून की जांच करती है तो जो कुछ भी होता है वो बता देती है। सोनोग्राफी की जाती है
तो पेट का हाल बता देती है। पेट का स्क्रीन कराओ तो भी वो हर आंत क्या काम कर रही है और कौन सी आंत में खराबी है, कहाँ पर छाले हैं, कहाँ पर कैंसर है, कहाँ पे चर्बी की गांठ है, वो सब मशीन बता देती है। तो सर से लेकर पांव तक एमआरआई होता है तो वो भी मशीन बताती है। तो याद रखना, जिस तरह से मशीनें काम करती हैं, कंप्यूटर काम करता है, उससे ज्यादा ये अल्लाह के वलियों की निगाहें काम करती है। आप स्टेशन पे उतरे, बस स्टेशन पे उतरे, दरबार में हाजिर हुए, तो ये आपको देख लेते हैं कि आप किस उम्मीद से कौन सी प्रार्थना लेके आए हैं, आस्था लेके आए हैं, श्रद्धा लेके आए हैं, कल्पना लेके आए हैं, कौन सी मुराद लेके आए हैं, इनको सब रोशन है। अल्लाह ने अपने हबीब के सदके में इन वलियों को वो पावर दिया है, ये दिलों पे राज करते हैं। ना तो किसी के मकान पे कब्जा करते हैं, ना दुकान पे कब्जा करते हैं, ना जमीन पे, ना किसी के रोकड़े पे, ना सोने पे, ना चांदी पे। इनका जो राज होता है, दिलों पे राज होता है। और ये ऐसे अंतर्यामी है कि किसी कवि ने कहा था कि जानते पूछते अनजान बने बैठे हैं, वो तो घर में मेरे मेहमान बने बैठे हैं। कल तो मंदिर में ब्राह्मण को दिखाए थे दर्शन, आज मस्जिद में मुसलमान बने बैठे हैं। तो ये अल्लाह के वली का दरबार है। तो यहाँ जो भी आता है वो मुरादे पाता है। लेकिन हमने ये देखा है, चाहे उर्स हो तो पहले मिलाद, चाहे खुशी हो तो पहले मिलाद, चाहे सगाई हो तो पहले मिलाद, शादी हो तो पहले मिलाद, नया मकान हो तो पहले मिलाद। यूं कहो कि गम हो तो पहले मिलाद और खुशी हो तो पहले मिलाद। हम घर की बलाएं दूर कहते हैं तो पहले मिलाद। घरों में बरकत चाहते हैं, अल्लाह की रहमत चाहते हैं तो पहले मिलाद। तो इसके लिए ताजदार मलंगा सैयद मासूम अली बाबा साहब, जिनकी उम्र 120 साल की है, जिनकी जुल्फें 22 फुट की हैं, जो सयाई करते हैं पूरे भारत की, वो फरमाते हैं मिलाद इब्तिदा है, मिलाद इंतहा है। मिलाद इब्तिदा है, मिलाद इंतहा है। और जहां मिलाद की महफिल होती है, प्यारे आका अंतिम अवतार जनाबे मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम तशरीफ लाते हैं। आए या ना आए ये उनकी मर्जी है, लेकिन प्यारे आका करीम तशरीफ लाते हैं। जहां भी गुलामाने गुलाम याद करते हैं और मिलाद की महफिल सजाते हैं। तो हम खुशी का मौका हो तो पहले मिलाद, हम अपने मरहूमीन को जब इशार करते हैं तो पहले मिलाद। तो मालूम हो गया ये मिलाद का सिलसिला कब से है। तो याद रखना, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, जो सृष्टि का रचयिता है, हम जिसकी रचना है, जिसको हम रब कहते हैं, रब्बा कहते हैं, खुदा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जो जहां का मालिक है, बनाने वाला है। और रब्बे कदीर ने अपने महबूब की मिलाद पढ़ी सबसे पहले। तो सबसे पहले मिलाद पढ़ने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब जो भी अल्लाह का बंदा है
उसके बाप को मिलाद पढ़वाना भी है, सुनना भी है, सुनवाना भी है। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया, अपने पास में रखा, कुर्बे खास में रखा, और रब्बे कदीर ने मेरे नूर को पैदा किया, अपने पास में रखा। मैं पढ़ता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे नबी का नूर पढ़ता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि 70,000 साल तक मैं तौहीद का डंका बजाता रहा। नबी का नूर तौहीद का डंका बजाता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 70,000 साल तक नबी का नूर पढ़ता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ईमानदारी से बता दो अल्लाह के बंदो, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला कौन था? तो मालूम हो गया नबी का नूर पढ़ता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और अल्लाह फरमाता रहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मालूम हो गया ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ही तो मिलादे मुस्तफा है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ही तो मिलादे मुस्तफा है। अब हम देखते हैं जब भी हुजूर का नाम आता है, आका का नाम आता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, तो जितना भी सुन्नी मुसलमान है, अल्लाह का बंदा है, गुलामाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, गुलामाने अहले बैत है, औलिया अल्लाह का चाहने वाला है, गौस का चाहने वाला है, खाजा का चाहने वाला है, मदार का चाहने वाला है, और फिर सरकार का चाहने वाला है, उसका एक अकीदा है, एक निस्बत है। जब मिलादे मुस्तफा में बैठता है, जब सरकार का नाम आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसे चूमता है, आंखों से लगाता है। लोग ये कहते हैं ना तो ये फर्ज है ना वाजिब है, ना ये फर्ज है ना वाजिब है, तो फिर ये क्या है? नबी के नाम आते ही हम चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, तो कहते हैं ये तो सुन्नत है। कह दो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो। तो जब भी नाम इसमें ग्रामी आका का आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, तो ये नबी के नाम को चुनना, आंखों से लगाना, कुर्रतुन बिका या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह आपका नाम मेरी आंखों की ठंडक है। तो मालूम हो गया ये सुन्नत है तो किसकी? ये सुन्नत आदम अलैहिस्सलाम है। कह दो सुभान अल्लाह। ये सुन्नत सरकार सिद्दीक़ अकबर है, ये सुन्नत आदम अलैहिस्सलाम है, सुन्नत सरकार सिद्दीक़ अकबर है। और इमाम याफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के इमाम का कौल है, वो लिखते हैं, बयां करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ मेरे कलीम जाओ उस गांव में जाओ जहां पर हमारे वली का इंतकाल हो गया है, देहांत हो गया है, सुर्गवास हो गया है, विशाल हो गया है, पर्दा विशाल हो गया है। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम आते हैं उस गांव के अंदर, लोगों से पूछते हैं कि भाइयों बताओ किसी वली का इंतकाल हुआ है, कोई वली गुजरा है? तो लोग माँ बाप को नहीं पहचान पाते हैं तो वली को कहां से पहचान लेंगे? पीर को नहीं समझ पाते हैं तो फकीर को क्या समझ पाएंगे? तो मूसा अलैहिस्सलाम जिस गांव में आते हैं, लोगों से पूछते हैं किसी वली का इंतकाल हुआ है? तो लोग कहते भाई यहाँ पे कोई वली नहीं गुजरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला ताला ये लोग तो मना करते हैं, यहाँ कोई वली नहीं गुजरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ए मेरे कलीम इनसे पूछो कोई इंसान गुजरा है, किसी इंसान का इंतकाल हुआ है? तो वो लोग कहते कि हाँ एक इंसान गुजरा है, वो तो गुनाहगार था, सियाकार था, खताकार था, वो गुजरा, इंतकाल हुआ, ना हमने नहलाया
ना कफनाया, ना उसका जनाजा पड़ा, उसका इंतकाल होते ही हम उसको घोड़े पे फेंक के आ गए। घोड़ा मीन्स जहां शहर का, गांव का, मोहल्ले का कचरा फेंका जाता है वहां जाके उसको डाल के आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं भाई उसी के पास में ले चलो। जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं तो वो आदमी पड़ा है जिसका इंतकाल 3 दिन हो गए थे हुए। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए मरे हुए, इंतकाल हुए, देहांत हुए, स्वर्गवास हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा कि मौला ताला क्या यही तेरा वली है? क्या यही तेरा महबूब है? अल्लाह फरमाता हाँ मेरे कलीम यही मेरा महबूब है, यही मेरा वली है। वो कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ए अल्लाह, लोग कहते हैं ये गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ए मेरे कलीम हाँ मुझे मालूम है ये गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है। ऐ मौला उसके बावजूद इससे इतना प्यार क्यों है? ऐ मौला कौन सी ऐसी अदा तुझे भा गई जिससे इतना इससे प्यार है? तो रब फरमाता है ऐ मेरे कलीम बस इसकी मुझे एक अदा भा गई। ये मौला वो अदा क्या है? ऐ मेरे कलीम जब भी ये मेरी किताबुल्लाह खोलता था जहां पर मेरे महबूब का नाम आता था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो ये मेरे महबूब के नाम को चूम लिया करता था। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे महबूब के नाम को चूम लिया करता था। तो मालूम हो गया मुसलमानों जब नबी के नाम को चूमने पर अल्लाह ताला इतना प्यार फरमाता है, और जब उसके नबी के फरमान पर इंसान जिंदगी गुजारे तो अल्लाह कितना प्यार फरमाता है। तो मालूम हो गया है ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। इन्होंने सारी जिंदगी याद इलाही की है, अल्लाह अल्लाह की है। अरे ऐसी अल्लाह अल्लाह की, ऐसी इबादत की, ऐसी कठिन इबादत की, कठिन अध्ययन किया, ये अल्लाह के हो गए, अल्लाह इनका हो गया, अल्लाह इनका हो गया। जब ये अल्लाह के हो जाते हैं, अल्लाह इनका हो जाता है, तो ये दुनिया का भला करते हैं। तो दरबार में हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, ईसाई आए, मानने वाला आए, बेईमान भी आए, तो जो भी आता है दरबार के अंदर ये अल्लाह के वली उसको पहचान लेते हैं, दिलों का हाल जान लेते हैं, जिसको देना है दे देते हैं। अरे यहाँ आओ तो देते हैं, और घर रह के मांगो तो भी तुम्हें दे देते हैं। वलियों की बारगाह में मौत नहीं मिलती, यहाँ पर जिंदगी मिलती है। ये जिंदगी देने वाले हैं क्योंकि ये ऐसे अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। तो हम और आप बड़े खुशनसीब हैं कि हर साल हजरत होती शाह वली सरकार की बारगाह में हम लोग आते हैं, हाजिर होते हैं, और इनका करम होता है, इनकी दया होती है, दया दृष्टि होती है। इनकी छतर छाया में हम जब साल में एक बार आते हैं तो साल भर तक इनकी अमा में रहते हैं, ये करम करते रहते हैं और हमारा बेड़ा पार होता रहता है। और खुशनसीबी ये है कि हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, इंडिया वाले हैं। हिंदुस्तान औलिया अल्लाह की जागीर है, हिंदुस्तान बुजुर्गों की जागीर है, हिंदुस्तान ख्वाजा का है, हिंदुस्तान मदार का है, हिंदुस्तान सूफियों का है, हिंदुस्तान सच्चों का है, हिंदुस्तान सच्चों का है, सूफियों का है, औलिया अल्लाह का है। 4000 औलिया अल्लाह हिंदुस्तान में आए हैं। इसी हिंदुस्तान का बंदरगाह है जिसको खंबात कहते हैं। इसी हिंदुस्तान में अहमदाबाद भी है। ये खंबात अहमदाबाद 2 जगह ऐसी है जहां पर प्यारे आका करीम तशरीफ लाए। कह दो सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह कहने का पैसा नहीं लगता है, अल्लाह की तारीफ है। जितनी बार आप पढ़ेंगे आपका फायदा ही फायदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल आते हैं, आप भी आते हैं, और ये जब तक सिलसिला अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा चलता रहेगा, उसके हबीब चाहेंगे चलते रहेंगे। और ये चाहे जिससे काम ले लें, ये चाहे जिससे काम ले लें, मौलवी वालों से ले ले, बाहर वालों से ले ले, जिससे चाहे ले ले। ये इतने पावर वाले हैं, ताकत वाले हैं। अब जो देखता है वही समझ पाता है। आंख वाला ही जो बन के तमाशा देखे, दीदाए कोर को आए नजर क्या देखे। तो मैं अर्ज कर रहा था, खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, मिलाद का मौका जब भी उर्स का मौका होता है तो हम सबसे पहले मिलाद पढ़वाते हैं, मिलाद पढ़वाते हैं। खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, अरे तीजा हो या 10वां हो, 40वां हो या बरसी हो, छठी हो या 11वीं हो, 21वीं हो या 29वीं हो, 22वीं हो या 28वीं हो, अरे किसी का भी दिन आता है, नजरो नियाज का हम एहतमाम करते हैं तो पहले मिलाद। हम मिलाद में क्या होता है, कुरान की तिलावत होती है, हमदे बारी ताला होती है, नात गोई होती है, नात तो मनकात पड़ जाती है। तो नात क्या है, नबी की तारीफ है, कह दो सुभान अल्लाह। नात नबी की तारीफ है। नात किसका पढ़ना है, किसकी सुन्नत है, अरे नाते पाक का पढ़ना सहाबी रसूल की सुन्नत है, और नाते पाक का सुनना इमामुल अंबिया की सुन्नत है, जिसका हमने आपने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाहु और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो याद रखो, जहां पर मिलाद होती है वहां पर आका तशरीफ लाते हैं। एक कहने लगा, बाबा साहब आप औथी पीर में हो, मदीने वाले आका मदीने में हैं, 7 समंदर पार हैं, सरकार मदीने में है, आप गुजरात में हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने सुन, जब अपनी नबी की लाडली के बेटे को खिलाना था, जिंदा मदार को खिलाना था, तो आका करीम प्यारे आका अंतिम अवतार खंबात की खाड़ी में आके 9 लुक़्मे तामे मलकूती मदारे पाक को खिलाते हैं। जब खंबात में आने से कोई ना रोक सके, और जब खिलाना था तो खंबात की खाड़ी में आ गए आका, और जब पढ़ाना था मदरसे में तो अहमदाबाद शाह आलम के मदरसे में आ गए। तो शाह आलम का मदरसा जब भी था आज भी है, खंबात जब भी था आज भी है। तो मालूम हो गया प्यारे आका करीम ने अपनी लाडली के लाडलों को हिंदुस्तान में भेजा। तो मदारे पाक सबसे पहले हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। मदारे पाक कौन है, ये नबी के लाडले हैं। ख्वाजा साहब कौन है, ये नबी के लाडले हैं। ये गौस पाक कौन है, ये भी नबी के लाडले हैं। वारिस पाक कौन है, ये भी नबी के लाडले हैं। सैयद अहमद कबीर कौन है, ये नबी के लाडले हैं। ये आले नबी हैं, औलाद अली हैं, गुलाम अली है, ये नबी की आल सैयदा के लाल कुतुबुल मदार जिंदा शामदार ने नगर नगर डगर डगर बस्ती बस्ती करिया करिया गांव गांव जाकर आपने चिल्ला कशी की। इतनी कठिन अध्ययन किया कि आज भी इनके चिल्लों से लोग फैज़ पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं, फैज़ पा रहे हैं। और अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के सदके में हमें नवाज रहा है। हम जो मांगते हैं वो हमें मिलता है। अरे साहब, देने वाला अल्लाह, मैंने अल्लाह के बंदो कौन इनकार करता है। अल्लाह ने ही इनको दिया है। अल्लाह ने इतना दे दिया है, इतना दे दिया है कि इनके दर से कोई खाली नहीं जाता। अरे मांग के तो देख, क्या तुझे नहीं मिलता। मांग के तो देख, तुझे क्या नहीं मिलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये शुक्र एहसान है। मौला ताला इन तमाम औती पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह के जो भी खुद्दाम हैं, चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, अल्लाह यहाँ के जो भी लोग हैं, चाहने वाले जानिसार हैं, अल्लाह सबको खुश रखे, तरक्की दे, कामयाबी दे, कामरानी अता फरमाए। हजरत हम एक मरतबा आए थे यहाँ पर, एक इसाले सवाब की
महफिल थी और अचानक मरहूम अन्नू शाह बापू से हमारी मुलाकात हुई। दरबार में ही प्रोग्राम था तो अन्नू बापू ने कहा कि बापू आपको उर्स में आना है। मैंने इंशाअल्लाह, क्योंकि 6, 7, 8 में हम लोग बाबा अमान सरकार में रहते हैं और 10 तारीख का यहाँ होता है, चलो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। हम पहली मर्तबा आए उसमें तो अब बापू ने कहा कि आप आ गए हो, अब आपको हर साल आना है। मैंने बाबा ये तो मुश्किल होगा। नहीं, आपको आना है। और ये कहा कि हम रहे या ना रहे, लेकिन जब तक हमारी औलाद का सिलसिला है, चाहने वाले हैं, ये आपको याद करते रहेंगे और आपको हर हाल में आना है। चाहे 1 घंटे को आओ, चाहे 1 रात को आओ, आपको होती शाह सरकार में आना है। तो ये कर्म की बात है, मोहब्बत की बात है, लगन की बात है, ख्वाहिश की बात है, बुजुर्गों का ये प्यार है, लगन है कि आज इंसान का विशाल होता है। जिस्म खाकी है लेकिन रूह जिंदा है, रूह जिंदा है। जो भी इनका चाहने वाला है, मानने वाला है, बड़े दिन आते हैं, वो रूहें अपने मकाम पे आती हैं, घरों के सामने आती हैं, इस उम्मीद में आती हैं, वो सोचती हैं ये चाहने वाला, मानने वाला मेरा घर का मेरे नाम पे ईसाले सवाब करेगा। जब हम ईसाल करते हैं तो वो रूहें खुश होती हैं, दुआ करती हैं, मौला ताला ये हमें नहीं भूला है, ऐ मौला जैसे ये हमें नहीं भूला है, ऐ मौला तू भी इसे ना भूलना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं मर गए मर्दू जिनकी फाता ना दरूद, तो वो मरहुमीन बद्दुआ करते हैं, ऐ मौला जैसे ये हमें भूल गया है ऐसे तू भी इन्हें भूल जा। तो याद रखो, हमने अगर कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो याद रखो, एक आदत बना लो, अपनी पहचान बना लो। अगर आप आपस में बात कर रहे हैं, अगर किसी की जबान पे आता है मोहम्मद, तो सामने वाला लाजिम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजान के कलमात में हुजूर का नाम आता है तो चूमो, आंखों से लगाओ, क्योंकि ये चूमना आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सरकार सिद्दीक़ की सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने जन्नती पत्थर को चूमा है, जन्नती बशर को चूमा है, और वो मजदूर के हथेली को चूमा है। वो जन्नती पत्थर जिसको हजरे अस्वद कहते हैं, वो जन्नती बशर इमाम हसन को कहते हैं, इमाम हुसैन को कहते हैं, वो मजदूर की हथेली है। अरे प्यारे आका करीम ने मजदूर की हथेली को चूमा है और यतीमों को अपने कांधों पे बिठाया है, यतीमों को अपने कांधों पे बिठाया है। तो याद रखो, आदत बना लो, हमारी आप जहां कहीं बैठो, सरकार का जिक्र हो और नाम आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो चूमा करो। और चूमने से पहचान भी है हमारी। याद रखो, जितने भी दरगाह पे आने वाले हैं, चादर को चूमने वाले हैं, माँ के कदम चूमते हैं, बाप की पेशानी चूमते हैं, पीर के हाथ चूमते हैं, तबरुकात चूमते हैं, अलम चूमते हैं, ताजिया चूमते हैं, दरबार की चादरें चूमते हैं, तबरुकात चूमते हैं, तो चूमने वाले का नंबर 25 होता है। चूमने वाले का नंबर 25 होता है। और जो चूमने से इनकार करे, चूमने से इनकार करे तो 25 में से एक नंबर कम करो, कितना होता है बोलो? 24। तो याद रखो, जितने भी चूमने वाले हैं, बुजुर्गों के मानने वाले हैं, उनका नंबर है 25। और जो चूमने से इनकार करे, समझ लेना ये 420 है। 24 ना समझो इनको, थानवी के थान है, कटपीस ना समझो इनको, खा गए कब्र से बिज्जू तक इब्ने इबलीस हैं, इबलीस ना समझो इनको। तो आइए हजरत झूम के दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए हम और आप मिलकर मौला अली मुश्किल कुशा की शान में चंद शेर गुनगुनाते हैं, क्योंकि याद रखो, जितना भी दुनिया का सैयद है उनका बाप मौला अली है, जितना भी दुनिया का फकीर है उनका बाप भी मौला अली है। तो फकीर है वो भी अली अली करता है और सैयद भी अली अली करता है। तो ये अली अली करना इबादत है, अली अली करना
इबादत है। तो मेरे साथ में नारा लगाएं, 5 नारे पंजतन का नारा हैदरी। अल्लाह ने जिनको एक हाथ दिया है वो एक हाथ उठाएं, और जिनको 2 हाथ दिए दोनों हाथ उठाएं। जब ये अली के नाम पे हाथ उठता है तो कभी इसको लकवा नहीं लगता है, टूटेगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन लकवे में जो गिरता वो उठता नहीं है। तो जब भी अली का नाम आए, हसन का नाम आए, हुसैन का नाम आए, पंजतन का नाम आए, पंजतन के चाहने वालों का नाम आए, होती शाह पीर का नाम आए, गौसो ख्वाजा का नाम आए, तो हाथों को बुलंद करके नारा बुलंद करना चाहिए। 5 नारे पंजतन का एक नारा हैदरी, 5 नारे पंजतन का एक नारा हैदरी। शाहो बादशाहो दादा का दम बोल, दम मदार हक मोईन या गौस अल मदद। आइए बारगाह मौला अली मुश्किल कुशा सरकार में चंद शेर हैं। और क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तौसीफ बाबा ये भी पढ़ते हैं और शोएब मियाँ भी पढ़ते हैं, वो हमारे मलंग बाबा भी पढ़ते हैं, तो आइए हम भी चंद शेर गुनगुनाते हैं। मेरे साथ में सब लोग पढ़ें, ना जाने किसकी आवाज उस दर तक पहुंच जाए और उस दर का करम हो जाए। समात करें। सदका अली का है ये सब, सदका अली का है, सदका अली का है ये सब, सदका अली का है, सदका अली ये सब, सदका अली का है। यूं ही नहीं इस दुनिया में, यूं ही नहीं इस दुनिया में चर्चा अली का है, सदका अली का है ये सब, सदका अली का है, सदका अली का है ये सब, सदका अली का है। काबे में मुर्तजा की विलादत को देख कर, काबे में मुर्तजा की विलादत को देख कर, काबे में मुर्तजा की विलादत को देख कर, लगता है जैसे खाने, लगता है जैसे खाने काबा अली का है, सदका अली का है ये सब, सदका अली का है, सदका अली का है ये सब, सदका अली का है। करबो बला की धरती पर हक जिसके साथ है, करबो बला की धरती पर हक जिसके साथ है, सरकार का नवासा, सरकार का नवासा है, बेटा अली का है, सदका अली का है ये सब, सदका अली का है। मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। करबो बला की धरती पर हक जिसके साथ है,
सरकार का नवासा, सरकार का नवासा है, बेटा अली का है, सदका अली का है, ये सब सदका अली का है। जो अज़मते अली के हैं मुनकिर वो देख लें, जो अज़मते अली के हैं मुनकिर वो देख लें। मक्का अली का है और मक्का अली का है और मदीना अली का है, सदका अली का है, ये सब सदका अली का है। माना नबी के बाद में है अफजलुल बशर, माना नबी के बाद में है अफजलुल बशर, मेरे नबी के बाद में है अफजलुल बशर। सिद्दीक़ तक रहे हैं, सिद्दीक़ तक रहे हैं, वो चेहरा अली का है, सदका अली का है, ये सब सदका अली का है, सदका अली का है, ये सब सदका अली का है। और मक्ते में आले नबी औलाद अली अल्लामा सैयद काशिफ मक्कनपुरी कहते हैं, काशिफ अली का रुतबा समझना मुहाल है, काशिफ अली का रुतबा समझना मुहाल है, काशिफ अली का रुतबा समझना मुहाल है, काशिफ अली का रुतबा समझना मुहाल है। कुरान पाक पढ़ता, कुरान पाक पढ़ता, कसीदा अली का है, सदका अली का है, ये सब सदका अली का है, सदका अली का है, ये सब सदका अली का है। करबो बला की धरती पर हक जिसके साथ है, करबो बला की धरती पर हक जिसके साथ है, सरकार का नवासा, सरकार का नवासा है, बेटा अली का है, सदका अली का है, ये सब सदका अली का है। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। बारगाह सैयदना मदारुल आलमीन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में चंद शेर मनकबत के समात करें, क्योंकि उसूल भी है हम जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। लेकिन दौर बड़ा नाजुक आ गया है, खावे खसम का गीत गाए भैयों की। आदमी कमा कमा के मर जाए, बीवी जब बोले तो ये बोलती कि मैं तो भाई का खाती हूँ। तो अल्लाह के बंदो, हम जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। तो आइए मदारे पाक की बारगाह में चंद शेर मनकबत के आप समात कर लें, जो हम नारा लगाते हैं, दम मदार बेड़ा पार, दम मदार, दम मदार, दम मदार, दम मदार। देखिए, अपन कव्वाली भी सुनते हैं, वो भी जायज है,
और ये मिलाद की महफिल है, ये भी जायज़ है। पहले मिलाद है, बाद में कव्वाली है, क्योंकि वो ख्वाजा की देन है और ख्वाजा साहब हुसैन की औलाद है। गौस भी हसन हुसैन की औलाद है, मदार पाक भी हुसैन की औलाद है। तो हमारे यहाँ सिमा भी जायज़ है और मिलाद मुस्तफ़ा भी जायज़ है। तो एक बात ध्यान रखें कि जब हम मिलाद मुस्तफ़ा में बैठें तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिस तरह से हम कव्वालों को नजराना देते हैं, इसी तरह से जो भी मिलाद पढ़ता है, नात पढ़ता है, अल्लाह ने तुमको दिया है तो नबी के नाम पे दिया करो। रमजान के अलावा अगर अल्लाह के नाम पे एक दोगे तो अल्लाह 10 देगा, और माह रमजान में दोगे तो एक पे अल्लाह तुमको 70 देगा। कितना देगा? एक दोगे तो अल्लाह 70 देता है, और रमजान के अलावा दोगे तो नेक काम में खर्च करना है। तो अगर मौलवियों में झगड़ा क्यों होता है कि हम कव्वाली में तो ख्वाजा के नाम पे सब कुछ कुर्बान, ख्वाजा साहब देते हैं और देना भी चाहिए, अल्लाह ने दिया है, तो आप दोनों तरफ ध्यान रखना चाहिए। अगर मिलाद मुस्तफ़ा हो तो वहाँ भी नजर नियाज होना चाहिए, और कव्वाली हो तो वहाँ भी नजर नियाज होना चाहिए। तो कभी भी झंझट होगा ही नहीं। जिस तरह से जलसे होते हैं, जलसे में बाहर से उल्मा आते हैं, तो उल्मा को हम नजर पेश करते हैं भारी भारी, तो इमाम का भी ख्याल रखो। तो कभी भी इमाम तकलीफ में नहीं आएगा। एक महीने तक इमाम चिल्लाता, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आके चले जाते हैं, इमाम सूखा रह जाता है। तो फिर इमाम दुआ करता कि मौला ताला, जैसा इन्होंने मेरे साथ में हाल किया, मौला तू इनको देखना। तो याद रखे कि मिलाद मुस्तफ़ा की जो महफिल है, जब भी आप यहाँ बैठे तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की तस्बीह जारी रखें। तो बारगाह मदार पाक में चंद शेर समात करें। उससे पहले कथा है कि जनाब शाफ है रोजे शुमार का बन जा, नबी का बन के तू परवरदिगार का बन जा, मदार बन जो रसूले खुदा का बनना है, मदार बन नहीं सकता, मदार का बन जा। और हम ख्वाजा से मुंह ना मोड़ेंगे, दामने गौस हम ना छोड़ेंगे, ये दुनिया वाले जले तो जला करें, हम रिश्ता जिंदा मदार से जोड़ेंगे। तो बारगाह मदार पाक में मनकबत के चंद शेर आप लोग समात करें और मेरे साथ में आप लोग गुनगुनाएं। आका हो तुम कितने महान, दाता हो तुम कितने महान, बाबा हो तुम कितने महान, दाता हो तुम कितने महान, आका हो तुम कितने महान, दाता हो तुम कितने महान। तुम्हारी दया के गुण गाता है, तुम्हारी दया के गुण गाता है सारा हिंदुस्तान। आका हो तुम कितने महान, आका हो तुम कितने महान, दाता हो तुम कितने महान, आका हो तुम कितने महान। वलियन माँ तुम सबसे निराले, सबसे निराली शान, सबसे निराली शान। तुम्हारी करामत देख के आका दुनिया है हैरान, दुनिया है हैरान। बीबी नसीबा के लालों को, बीबी नसीबा के लालों को दिया है जीवन दान। आका हो तुम कितने महान, आका हो तुम कितने महान। और एक मुरीद, एक चेला, एक भगत, सेवक, खिदमत गुजार अपने पीर की बारगाह में ये अरदास पेश करता है। समात करें। धुंधला सामन का दर्पण है, इस पे जिला कर देना, इस पे जिला कर देना। भूल
भूल भी हो जाए तो बाबा हमको क्षमा कर देना, हमको क्षमा कर देना। तुम तो हो एक ज्ञान के सागर, तुम तो हो एक ज्ञान के सागर, हम ठहरे अज्ञान। आका हो तुम कितने महान, आका हो तुम कितने महान, दाता हो तुम कितने महान, आका हो तुम कितने महान। गौस कुतुब अब्दाल सभी हैं, तुमसे आस लगाए, तुमसे आस लगाए। साधु संत और ऋषि मुनि है भिक्षा लेने आए, भिक्षा लेने आए। तुमरे दुआरे हाथ पसारे, तुमरे दुआरे हाथ पसारे, दाता मांगे दान। आका हो तुम कितने महान, आका हो तुम कितने महान, दाता हो तुम कितने महान, आका हो तुम कितने महान। हज पढ़ने की इच्छा दिल में रह रे आस जगाए, रह रे आस जगाए। शेख मोहम्मद लाहौरी ने चक्कर 4 लगाए, चक्कर 4 लगाए। शेख मोहम्मद लाहौरी का, शेख मोहम्मद लाहौरी का पूरा हुआ अरमान। आका हो तुम कितने महान, आका हो तुम कितने महान, दाता हो तुम कितने महान, आका हो तुम कितने महान। तुम्हारी दया के गुण गाता है, तुम्हारी दया के गुण गाता है सारा हिंदुस्तान। आका हो तुम कितने महान, आका हो तुम कितने महान, आका हो तुम कितने महान, आका हो तुम कितने महान। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना नबीना मौलाना मोहम्मद व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातौ व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो ये सिलसिले मदारिया में मलंगाने कराम बेशुमार और जितने भी तकिए से मुराद है आसरा, जैसे कि मोरबी की सरजमी पे जाफर शाह रहमतुल्लाह अलैह का तकिया है और माशाल्लाह जहाँ तक निगाह जाती है पूरा ही तकिया ही तकिया नजर आता है। तो ये भारत के अंदर कम से कम पूरे हिंदुस्तान में 30 लाख तकिए हैं। कितने तकिए? एक तो होता है कि जब हम सोने जाते हैं तो दे दो बाबा साहब को तकिया, बैठे हैं तो सिराने दे दो तकिया। तो तकिए के माने आसरे के भी हैं, तकिए के माने खानका के भी हैं, दरसगाह के भी हैं, दारुल उलूम के भी हैं, दारुल इफ्ता के भी हैं। और जहाँ पर बैठकर दीन की बात की जाती हो, मानवता की बात की जाती हो, अच्छी अच्छी बातें की जाती हो, सच्ची सच्ची बातें की जाती हो और उनको मोहब्बत का जाम पिलाया जाता हो, उन जगहों को तकिया कहा जाता है। उन तकियों पर मलंगाने कराम रहते हैं। तो मालूम हुआ कि 350 साल पहले एक किताब लिखी गई, उस किताब का नाम है हफ्ते तमाशा। उस किताब में लिखने वाले ने लिखा है कि जिस राह पर, जिस मोड़ पर अगर आप तकिया पाओ, चिल्ला पाओ, तो समझ लेना उस तकिए पर कोई ना कोई मदार का मलंग विराजमान है।
माँ वहां पर मदार का मलंग रहता है। उस मलंग का काम क्या होता है? उस मलंग का काम है दीन की दावत देना, और दीन की दावत देने वाला कोई मामूली इंसान नहीं होता है, वो अपने वक्त का आलिम दीन होता है। ये लिखने वाले ने 350 साल पहले लिखा, और मलंगाने कराम में ऐसे मलंग भी हुए हैं। और आप देखेंगे यही गुजरात में पाटन है, पाटन में राधनपुर है, राधनपुर से आगे वाराई है, वाराई से आगे गोतरका शरीफ है। गोतरका शरीफ में मदार पाक के खलीफा जाने मन जन्नती के खलीफा सरकार सैयद मुहब्बे अली लंगरी सुल्तान, आज भी उस खानका में आप जाएंगे, दरबार में जाएंगे तो आप देखेंगे एक पत्थर पड़ा हुआ है, वहां उस पत्थर 7 धात का बना हुआ है। लोग पूछते हैं ये 7 धात का कैसे बन गया? कि मालूम हुआ कि मुहब्बे अली सरकार, महावली सरकार रात में निकले, अंधेरा था, ठोकर लगी पत्थर में, तो आपने फरमाया ये पत्थर है कि चांदी है कि सोना है कि तांबा है कि पीतल है? तो पता चला ठोकर से 7 धात का बन गया। फकीर की ठोकर से वो पत्थर ने 7 रूप ले लिए, और एक वही बैलगाड़ी है जो आज भी रखी हुई है, जिसको दादा मुहब्बे अली सरकार ने आसमान में उड़ाई थी, वो गाड़ी आज भी है। तो मदार के मलंगाने कराम ने जो लकड़ी बेजान होती है उसमें भी जान अता कर दी, उसमें भी जान अदा कर दी है, तो वो भी आज वो है। तो इसी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन है, उज्जैन के पास में आगर है, आगर में कुतुब शाह का महल है, वहाँ के एक मलंग जिनका नाम था हजरत फखर अली शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह, जब वो नहाने के लिए जाते थे तो उनका भेग 35 फुट का था, उनके बाल जो थे 35 फुट के थे। जब वो स्नान के लिए जाते थे, नहाने के लिए जाते थे, तो आप तालाब के पाल पे खड़े हो गए, किनारे खड़े हुए अपने बालों को खोला और बालों को खोल के पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और तालाब में छलांग लगा दी। आप तालाब में कितनी देर रुक जाएंगे छलांग लगा के? आप 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट, 3 मिनट पे वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता है। और फखर अली शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह 15 दिन तक पानी के अंदर हैं। कह दो सुभान अल्लाह। अब जिन लोगों ने पहली मर्तबा छलांग लगाते देखा तो लोग कहते थे कि बाबा साहब को तैरना नहीं आता था तो कूदे क्यों? पता जाने क्या होगा। तो लोग समझते थे कि बाबा साहब खत्म हो गए। अब 15 दिन तक पानी के अंदर हैं, तो किस तरह सांस ली होगी, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। लेकिन याद रखो ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, इनको रब खिलाता है, इनको रब पिलाता है, इन पे रहम अल्लाह फरमाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और पानी के अंदर है, और 15 दिन के बाद कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। 15 दिन के बाद में बाहर आ गए। बाहर आना था, चाहने वालों ने कहा कि हुजूर ये बताओ आप पानी के अंदर किस तरह रहे? तो आपने एक हाथ पकड़ा इस तरह से, दूसरे का हाथ पकड़ा, चलो बेटा मैं बताता हूं मैं किस तरह से रहा। दम मदार बेड़ा पार करके फिर परा तालाब में कूद गए। कितने दिन के लिए? 1 महीने के लिए। कितने दिन के लिए? 1 महीने के लिए। सरकार फखर अली शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह 15 दिन के बाद बाहर आए, फिर छलांग लगा दी तो पानी के अंदर हैं। 1 महीने के बाद में दम मदार बेड़ा पार कहा बाहर आ गए। या अल्लाह ये कौन सी इबादत थी? ये कौन सा उनके पास में वजीफा था? कौन सा ऐसा मंत्र था? कौन सी ऐसी क्रिया थी
जो पानी में छलांग लगाए पानी के अंदर हैं तो भी जिंदा हैं, और पानी के बाहर आए तो भी जिंदा है। मर के टूटा है ना अल्लाह वालों का गिरोह, उम्मते मुसलमान सो सकती है मर सकती नहीं। तो सरकार ने दमदार कहा और पानी के अंदर चले गए। और लोगों ने कहा चलो भाई, बाबा साहब तो क्रिया जानते हैं, बच्चों ने तो खाली पूछा है, बच्चों ने पूछा था कि बाबा साहब तुम 15 दिन पानी में रहे कैसे? तो बाबा साहब ने हाथ पकड़ा, लेके दोनों को कूद गए। तो बाबा साहब भी सलामत, जिनका हाथ पकड़ा वो भी सलामत। तो लोग कहते कि हाथ में हाथ देना मेरा काम है, निस्बत पे चलाना तेरा काम है, और बहरे तूफान में डूबा हुआ बेड़ा मेरा, ऐ मुर्शिद कामिल पाल लगाना तेरा काम है। और राज हक पाया है मैंने पीर मिल जाने के बाद, फिर समझ में मेरे आया उसके समझाने के बाद, कतरा एक दरिया बना, दरिया में मिल जाने के बाद ला का मतलब फिर मिलेगा, ला में समा जाने के बाद क्यों फरिश्तों ने किया सजदा मुझे, मैं क्या कहूँ तेरी हस्ती मुझ में देखी, जहाँ से गुजर जाने के बाद, और राज को पाना पाके छुपाना सबके बस की बात नहीं, इकरार करना करके निभाना सबके बस की बात नहीं, हो के फना इकरार निभाना सबके बस की बात नहीं, और अपनी नमाज खुद आके पढ़ाना सबके बस की बात नहीं। अपनी नमाज खुद आके पढ़ाना सबके बस की बात नहीं। और रंग बिरंगे कपड़ों में क्या शान है इनकी, देखो तो इरफानी रंग में दिल को रंगाना सबके बस की बात नहीं। तो हजरात अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, करम है मालिक को मौला का कि मौला ताला ने हमको और आपको अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। तो हमने आपने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, अगर हमने कलमा पढ़ा है तो हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, उम्मत मुसलमान हैं, अल्लाह के बंदे हैं। तो हमको नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, ज़कात देना है, हज बैतुल्लाह अदा करना है। ईमान क्या है? नबी की मोहब्बत ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ईमान नबी की मोहब्बत है, और ईमान को खुश रखना है तो नमाज पढ़ना है, और ईमान को खुश रखना है तो नमाज पढ़ना है, नमाज को खुश रखना है तो रोजा रखना है, और रोजे को खुश रखना है तो ज़कात देना है, और ज़कात को खुश रखना है तो हज बैतुल्लाह अदा करना है। मलंग खाकिशा रहमतुल्लाह अलैह ने पंजाब की धरती पर 500 साल पहले जब नमाज की तबलीग फरमाई तो लोग कहने लगे आप तो मलंग हैं, आप तो बाबा हैं, आप तो सूफी हैं, नमाज की बात करते हो। तो आप फरमाते अल्लाह के बंदो, हम उम्मत सरकार हैं, अल्लाह के बंदे हैं, नबी का हमने कलमा पढ़ा है, हम होश बर्दम हैं, तो हमको लाजिम है अगर हमने कलमा पढ़ा है तो नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज बैतुल्लाह है। लोगों ने कहा कि मलंग बाबा हम नमाज पढ़ ले, लेकिन नमाज से क्या होता है? तो आप फरमाते हैं नमाज फजर पढ़ोगे तो ईमान खुश होगा, और जोहर पढ़ोगे फरिश्ते खुश होंगे, और असर पढ़ोगे पैगंबर नबी खुश होंगे, मगरिब पढ़ोगे कुरान करीम खुश होगा, और इशा पढ़ोगे तो परवरदिगारे आलम खुश होगा। तो ये खाकिशा मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह ने पंजाब की धरती पर आपने नमाज की तबलीग फरमाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी अल्लाह के वली के मज़ार होते हैं, या तो बड़ी मस्जिद होती है या कलंदरी मस्जिद होती है, ये जितने भी अल्लाह के वली हुए हैं ये सब के सब नमाजी हुए हैं, जितने भी फकीर हुए हैं सब के सब नमाजी हुए हैं, जितने भी मस्त हुए हैं सब के सब नमाजी हुए हैं, याद इलाही करने वाले हुए हैं। तो याद रखो फकीर भीख मांगने का नाम नहीं है, हाथ फैलाने का नाम नहीं है। हद तक तपे सो ओलिया, बेहद तपे सो पीर, हद बेहद दोनों तपे उसका नाम फकीर। आग लोगों के दिमागों में भूसा भरा हुआ है, लोगों के दिमाग खराब हो गए हैं, लोग मांगने वाले को देखते हैं तो फकीर समझते हैं। याद रखो फकीर से मुराद अल्लाह का मोहताज है, फकीर किसी के दर का भिखारी नहीं होता। भिखारी में फकीर में जमीन आसमान का फर्क है। भिखारी को दुनिया झिड़क देती है, फकीर का वो मकाम होता वो दुनिया को झिड़क देता है। मौला अली फरमाते हैं फकीर गनी है, दुनिया उसकी दर की गुलाम है।
अगर फकीर है तो गौसे आजम है, फकीर है तो मदारे आजम है, फकीर है तो ख्वाजे आजम है, फकीर है तो सैयद अहमद कबीर है, फकीर है तो सरकार बाबा कपूर है, फकीर है तो सैयद अमीन हकीम बगदादी है, फकीर है तो होती शाह पीर है। इनके दरबार में लोग आते हैं, अपने दामन को खाली लेके आते हैं और अपने दामन मुराद को भर के लेके जाते हैं। तो फकीर कब बनता है? पहले नाजरा होगा, हाफिज होगा, कारी होगा, कुर्रा होगा, मौलवी होगा, आलिम होगा, शेखुल हदीस होगा, मुफ्ती होगा, किसी का मुरीद बनेगा, किसी का तालिब बनेगा, खिलाफत लेगा, अमली जिंदगी में कदम रखेगा और एक तलाश करेगा। दिल को तेरी तलाश, तेरी जुस्तजू तो है और मिलना तेरा कठिन मगर आरज़ू तो है। और दिल को तेरी तलाश ने दर दर का कर दिया, ऐसा नवाजा आपने बेघर का कर दिया। तो याद रखो ये याद इलाही है। इंसान घर में रह के भी इबादत करता है, जंगल में भी इबादत करता है, पहाड़ पे जाके इबादत करता है। तो हम अल्लाह के बंदे हैं, उम्मत सरकार है, तो हमको लाजिम है कि अहकाम शरीयत की पाबंदी रखें, बुजुर्गों का अदब करें, माँ बाप की दुआ लें और बुजुर्गों की बारगाहों में आते जाते रहें। तो इंशाअल्लाह हम डेंगू से भी बचेंगे, कोरोना जैसी बीमारी से बचेंगे, मुसीबत से बचेंगे, परेशानी से बचेंगे, तकलीफ से बचेंगे। तो हम दुआ करते हैं मालिक मौला परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदके में, करबला वालों के सदके में हमको अहकाम शरीयत की पाबंदी अता फरमाए। और मौला मैंने जो कुछ भी कहा हूँ, पढ़ा हूँ, आहनन सहनन अगर कोई गलती हो गई हो तो मौला हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं और हम सब मिलके पढ़ते हैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब लोग खड़े हो जाएं सलात व सलाम के लिए, और सलात व सलाम के बाद इंशाअल्लाह महफिल कव्वाली का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। थोड़े थोड़े करीब आ जाएं, सलात व सलाम के लिए करीब आ जाएं। या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलावतुल्लाह अलैक, सलावतुल्लाह अलैक। पूरे बदरू दूजा तुम पे लाखों सलाम, ऐ मेरे मुस्तफा तुम पे लाखों सलाम। कश्तिए नूह के तुम ही साहिल बने, तुम दुआए खलीली के हासिल बने। महरम किबरिया तुम पे लाखों सलाम, ऐ मेरे मुस्तफा तुम पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलावतुल्लाह अलैक, सलावतुल्लाह अलैक। शाफ़ए आसिया ऐ हबीबे खुदा, हश्र के दिन अदीबे खता कार का हो तुम्ही आशरा, तुम पे लाखों सलाम, ऐ मेरे मुस्तफा तुम पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलावतुल्लाह अलैक, सलावतुल्लाह अलैक। रहबरे आरिफा तुम पे लाखों सलाम, ऐ मदारे जहां तुम पे लाखों सलाम। फैज़ पाता है तुम से हर एक सिलसिला, तुम हो मोहसिन तो फिर क्यों न भेजे भला। औलियाए ज़मा तुम पे लाखों सलाम, ऐ मदारे जहां तुम पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलावतुल्लाह अलैक, सलावतुल्लाह अलैक, सलावतुल्लाह अलैक।
या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। या इलाही हुर्मत खैरुल वरा के वास्ते रहम कर मुझ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, इस्तिकामत राह इरफा में अता करके मुझे मुश्किल हल कर मेरी मुश्किल कुशा के वास्ते देता हूँ ख्वाजा हसन बसरी का तुझको वास्ता, मुंतखब मुझको भी कर अपनी विला के वास्ते, आसरा लेकर हबीब अजमी कल बेपाक का हाथ उठाता हूँ तेरे आगे दुआ के वास्ते। या इलाही मेरे दिल में दर्द उल्फत बख्श दे बायज़ीद सरगिरोह औलिया के वास्ते, शान इस्तगना ताकिरदिगार शाबदी मदारे दो सरा के वास्ते, काजी मुताहर सैयद हमीदुद्दीन सैयद शाहराज के सदके में तू सुरखरू कर दे मुझे रोजे जजा के वास्ते। अजीमा माश का नूरो शाह बाबा कपूर मेरा दिल मजबूत कर रोजे जजा के वास्ते। सिलसिले में जितने भी हैं सज्जाद और गद्दी नशी सबका बेड़ा पार करोशना खुदा के वास्ते। सैयदी सरकार होती शाह वली का लेकर के नाम आया हूँ दरबार में तेरे दुआ के वास्ते। मुश्किल हल हो हमारी या मदार लालमी शजरे कुल आश का दीवानगा खादिमा तालिबा के वास्ते। पंजतन का इश्क दे चाहत मुझे असहाब की हजरत मासूम शाह पेशवा के वास्ते। सदक़े मासूम अली के सरफराजी हो अता पार बेड़ा कर मेरा उसना खुदा के वास्ते। या अली या वली या साहिब करम सदका हसन हुसैन का रख लीजिए शरम, मुश्किल कुशा का वास्ता कर दीजिए करम, वक्त इमदाद है इमदाद कीजियो। या सैयदा के लाल हमारी लाज रख लीजियो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व क़ीना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, हर साल की तरह इमसाल भी हम हजरत होती शाह वली बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक के मौके पर दूर दराज से हम लोग सरकार की ये महफिल खाने में हाजिर हैं। मौला ताला सबसे पहले हमारी हाजिरी को कबूल फरमा, उसके बाद जो कुछ भी हमने जिक्र खैर किया गया है इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला जिक्र खैर में कोई अगर गलती हो गई उसे माफ़ फरमा। मौला हमारे हाल पर रहम फरमा, हमारे हाल पे करम फरमा, कुल आलम की खैर फरमा। मौला करीम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। मौला हमको नमाजी बना, दीन का गाजी बना। मौला करीम मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भाईचारा ता फरमा, एकता ता फरमा, अखंडता ता फरमा। मौला हमारे मुल्क भारत में आने वाली छोटी बड़ी बीमारी को दूर ता फरमा। कोरोना जैसी बीमारी दोबारा ना आए, मौला इतना करम फरमा। मौला करीम अपने हबीब के सदके में हमारे बच्चों को दीनी जज्बा ता फरमा। मौला जो हमारे बच्चियां बच्चे दीनी या दुनियावी तालीमात में कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर उनको कामयाबी अता फरमा। मौला जो बच्चे नौकरी की तलाश में हैं उनको नौकरी अता फरमा। ऐ मौला करीम जो हमारी बच्चियां बच्चे शादी के लायक हैं, जोड़ा ढूंढने पे नहीं मिलता, उनको जोड़ा नसीब अता फरमा। ऐ मौला करीम जो हमारी बच्चियां शादीशुदा हैं, औलाद नहीं है, मौला हुसैन के सदके में जिनको बेटा नहीं बेटा अता फरमा, बेटी नहीं बेटी अता फरमा। जो बेमका उनको मका अता फरमा, जो बेघर उनको घर अता फरमा। कुल आलम की खैर फरमा। ऐ मौला जो भी
हमारे दिल में नेक तमन्ना है, नेक इरादा है, वो पूरा फरमा। ऐ मौला, हम गुनाहगार, सियाकार, खताकार कुछ भी हैं, लेकिन अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब के उम्मती हैं। मौला तेरे महबूब के महबूबीन के सदके में हमारे हाल पर रहम फरमा, हमारे हाल पे करम फरमा। मौला करीम जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, और ख़ास करके मौला होती शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह के गद्दी नशीन हो, यहाँ के जानिसार हो, यहाँ के जितने भी चाहने वाले मानने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी सरकार से वास्ता रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, आस्था रखते हैं, मौला सबको कामयाबी अता फरमा, कामरानी अता फरमा। और मौला हम इसी तरह दरबार में आते रहें, फैज़ पाते रहें। ऐ मौला ये हमारा मुल्क है, भारत है, हिंदुस्तान है, वलियों का है, सूफियों का है, संतों का है। ऐ मौला हमारे मुल्क में बस अपना करम फरमा, अपना रहमत अता फरमा, कुल आलम की खैर फरमा, इस्लाम का बोल बाला फरमा। इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। हमारा खानदानी नारा है, वो नारा लगाएं इंशाअल्लाह। 5 नारे, पंजतन का एक नारा हैदरी। देखिए, जिसको भी अल्लाह ने एक हाथ दिया है वो एक हाथ उठाएं, जिसको अल्लाह ने 2 दिए हैं दोनों उठाएं। इंशाअल्लाह जब तक ये अली के नाम पर, नबी के नाम पर, होती शापीर के नाम पर ये हाथ उठते रहेंगे, इन हाथों को भी लकवा नहीं लगने वाला। 5 नारे, पंजतन का एक नारा हैदरी 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 हैदरी। हक मोईन हक मोईन हक मोईन। दम मदार दम मदार दम मदार। होता शहतर हपीदा का दामन, होती शाह पीर का दामन, होती शाह पीर का दामन, औलिया अल्लाह का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, मादरे वतन हिंदुस्तान, मादरे वतन हिंदुस्तान। दम मदार दम मदार दम मदार। हक अल्लाह अल्लाह मोहम्मद मदार दम मदार।